जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक स्मॉल कंपनी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें अच्छे और बड़े रिटर्न चाहिए तो दोस्तों हमें स्मॉल की कंपनी ही सर्च करनी होती है, स्मॉल कंपनी के अंदर ही हमें जाना होता है। लेकिन दोस्तों आप जितनी छोटी कंपनी के अंदर जाते हैं दोस्तों उसमें उतना रिस्क भी होता है, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कभी भी आप किसी भी स्मॉल कंपनी के अंदर जाते हैं तो दोस्तों कभी भी किसी भी कंपनी में एक लमसम अमाउंट ना लगाए। दोस्तों हमेशा SIP मोड के साथ जाए, ताकि कंपनी में जब भी किसी तरह की कोई गिरावट हो तो उसको आप इजीली एवरेज कर सके। दोस्तों पोर्टफोलियो बनाएं ताकि उस पोर्टफोलियो में आप थोड़ा थोड़ा करके आप SIP मोड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सके, ताकि उस पोर्टफोलियो में कभी एक तो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न ना दे पाए तो बाकी कंपनी आपको अच्छे और बड़े रिटर्न दे सके। दोस्तों अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर कंपनी और डिस्कस करेंगे। दोस्तों कंपनी अच्छी है, डिसेंट कंपनी है, और दोस्तों कंपनी काफ़ी टाइम से इनकॉर्पोरेट भी है। दोस्तों जो कंपनी इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म से होती है या स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से लिस्टेड होती है दोस्तों ऐसी कंपनी में हम विश्वास करते हैं कि कंपनी ने हर तरह का फेस देखा है इस लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर। अब दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपनी कौन सी है। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में P&L दोस्तों इसलिए दिखाता हूं ताकि P&L दोस्तों पिक्चर क्लियर करता है कंपनी ग्रोथ के बारे में, कंपनी में डाउनफॉल चल रहा है, कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी ने कितनी ग्रोथ दोस्तों दिखाई है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में कई ऐसे शेयर्स हैं दोस्तों जो डेली बेसिस पे रैली भी दिखाते हैं, बट उनके P&L में दम नहीं होता। दोस्तों वो जस्ट एक कहते हैं ब्लफ बोल सकते हो आप, जस्ट ऑपरेटर की एक्टिविटी बोल सकते हो आपके, जस्ट वो भगाए जाते हैं और फिर आप सबको उसमें ट्रैप किया जाता है। दोस्तों आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर जाएंगे दोस्तों, अगर उसमें कभी करेक्शन भी होता है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम की करेक्शन भी होता है तो दोस्तों कंपनी कम बैक करती है। वो आपने दोस्तों देखा ही है, बहुत सी ऐसी कंपनी जो कोविड के टाइम में क्रैश हुई थी और उन्होंने आज के टाइम में दोस्तों कई गुना अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिए हैं। दोस्तों उन्हीं कंपनी ने आज कम बैक किया है दोस्तों, जिन कंपनी के P&L और बिजनेस में दम था दोस्तों। वरना काफ़ी ऐसी कंपनियां जो कोविड टाइम में क्रैश हुई थी वो आज भी दोस्तों उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही होंगी दोस्तों, या फिर काफ़ी कंपनी दोस्तों बंद हो चुकी होंगी। दोस्तों अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 308 की सेल दिखाई है, लास्ट क्वार्टर के अंदर 301 की, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 371 की। आप देखेंगे ईयर ऑन बेसिस पे भी और क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के अंदर डाउनफॉल है। और दोस्तों यही चीज़ आप चाहें तो कंपनी OPM में देखते हैं। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे जो ऑल एडजस्टमेंट के बाद कंपनी के इन हैंड आता है। दोस्तों करंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आया 24, लास्ट क्वार्टर में 29 था, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे 35 था। ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी में देखेंगे डाउनफॉल, क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो डाउनफॉल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी केमिकल सेक्टर की हर कंपनी के अंदर दोस्तों यही फेस चल रहा है। मैक्सिमम कंपनी के अंदर आप देखोगे तो उनके रिजल्ट के अंदर इसी तरह का स्लो डाउन है दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी की ग्रोथ के लिए हम कंपनी का प्रॉपर जो ईयरली फाइनेंशियली P&L होता है दोस्तों उसको देखेंगे, उसमें हमें प्रॉपर पिक्चर क्लियर होगी। कंपनी ने एवरी ईयर ग्रोथ दिखाई है, डाउनफॉल दिखाया है। अब दोस्तों आप देखते हैं 2015 में कंपनी सेल 418 हुआ करती थी, जो बढ़कर आज 1270 हो चुकी है दोस्तों। तो इट मीन्स दोस्तों कंपनी ने एवरी ईयर अपनी सेल्स में, अपने बिजनेस में दोस्तों ग्रोथ करी, ये इसका प्रूफ होता है दोस्तों। अब दोस्तों यही चीज़ आप कंपनी OPM में देखते हैं, कंपनी OPM भी एवरी ईयर दोस्तों इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे जो ऑल शिपमेंट के बाद कंपनी के इन हैंड आता है। दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं, पहले 22 था, फिर 21 हुआ, फिर कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया 7, फिर 14 हुआ, फिर 24 कम बैक किया कंपनी ने अच्छा, फिर 22, 34, 81, 137, नाउ 120 जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है। हमें उम्मीद है कंपनी और अच्छे नंबर समय दिखाएगी और इस प्रॉफिट को और मल्टीपल में कन्वर्ट करेगी। दोस्तों आ गए हैं हम कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। आप देखते हैं प्रमोटर के बाद देखेंगे अप्रॉक्स 68% के आसपास का स्टेक है, FIS के बाद 1.45, एंड DIS के बाद देखेंगे तो 6.82 का, एंड पब्लिक के बाद देखेंगे अप्रॉक्स 23 to 24% के आसपास का स्टेक अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों ठीक ठाक अवेलेबल है, डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दोस्तों इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, 2021 के अंदर प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 75% का स्टेक था जो कंटिन्यू रखा हुआ था प्रमोटर ने, बट सितंबर में करंट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो प्रमोटर ने अप्रॉक्स 7% के आसपास की होल्डिंग को सेल करा। और दोस्तों इस होल्डिंग को जब प्रमोटर ने सेल करा दोस्तों, तो ये होल्डिंग को दोस्तों परचेज किसने करा आप देखते हैं। FIS के पहले पास कुछ भी होल्डिंग नहीं थी, अब आप FIS के बाद अब आ गई 1.45 की, और DIS ने अच्छी खासी होल्डिंग, बहुत बड़ी होल्डिंग आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 6.82 की होल्डिंग को दोस्तों परचेज किया। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, प्रमोटर ने दोस्तों जो अपना स्टेक सेल करा उसको FIDIS ने परचेज तो करा ही करा, साथ में दोस्तों FIDIS ने पब्लिक का भी दोस्तों कुछ स्टेक परचेज करा। आप देखते हैं पब्लिक के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 24.55 की होल्डिंग थी यहाँ पर, और यहाँ घटकर दोस्तों हो गई 23.36। दोस्तों ये एक्टिविटी जो होती है दोस्तों, ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, ये दोस्तों ये पॉजिटिव मोड कह सकते हो दोस्तों, कि
प्रमोटर ने स्टेक को सेल किया और उस स्टेक को FIDS ने परचेज किया। इवन पब्लिक की होल्डिंग को भी FIDS ने परचेज किया दोस्तों इसे एक पॉजिटिव एक्टिविटी माना जाता है कि आने वाले टाइम में कंपनी FIDS को बहुत बड़े और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है दोस्तों क्योंकि ये कुछ परसेंटेज में शेयर जरूर नजर आते हैं दोस्तों, बट इनकी क्वांटिटी दोस्तों करोड़ों में होती है क्वांटिटी इनकी, तो उनको भी दोस्तों विश्वास है कि कंपनी आने वाले टाइम में उन्हें बड़े और अच्छे रिटर्न दे सकती है दोस्तों आप देखते हैं इसमें जो DIs है, जो मेन इन्होंने स्टेक परचेज किया, इसमें स्टेक देखेंगे 2.31 का स्टेक परचेज किया। वो परचेज किसने किया दोस्तों? आदित्य बिरला सन लाइफ ने। और 1.77 का जो स्टेक परचेज किया है वो दोस्तों परचेज किया फिन इंडिया ने। दोस्तों देखेंगे ये बड़े दोस्तों कंपनी रिजर्व देखते हैं आप 106, 115, 139, 204, 334। रिजर्व भी देखेंगे तो कंपनी का एवरी ईयर इंक्रीज हुआ दोस्तों। और लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे 65 और शॉर्ट टर्म बोरिंग में 119। कंपनी दोस्तों डेट फ्री आप बोल सकते हो कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है अगेंस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग 334 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 13.26 का अवेलेबल है। आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास ठीक ठाक अवेलेबल है दोस्तों। कंपनी कौन सी दोस्तों? कंपनी का नाम है विष्णु केमिकल। दोस्तों ये कंपनी 1989 से इनकॉर्पोरेट है दोस्तों। और आप देखेंगे दोस्तों ये अपने केमिकल को दोस्तों एक्सपोर्ट करती है 12 इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने केमिकल को एक्सपोर्ट करती है और 57 कंट्रीज में दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस भी अवेलेबल है दोस्तों। और ये कंपनी हैदराबाद से इनकॉर्पोरेट है दोस्तों कंपनी अच्छी है और इसने अपने शेयर होल्डर को अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हैं दोस्तों। ये देखेंगे किसी सेगमेंट में काम करती है दोस्तों। ये काम करती है फार्मास्यूटिकल्स में, लेदर में, ऑटोमोबाइल्स में, चार्मिका में, ग्लास में, पिगमेंट में, मेटल में, स्टील में। और दोस्तों 57 कंट्री के अंदर दोस्तों कंपनी प्रेजेंस अवेलेबल है। 20+ इंडस्ट्री कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है और 1000 कंपनी के दोस्तों क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और कंपनी की प्रेजेंस दोस्तों अच्छी खासी अवेलेबल है। और तो आप दोस्तों जो कंपेरिजन देखते हैं आप विष्णु केमिकल से देखेंगे दोस्तों, हमें 6 ईयर में अप्रॉक्स 3% के आसपास के रिटर्न दिए। वहीं दीपक नाइट्रेट ने अप्रॉक्स हमें 10% के आसपास के रिटर्न दिए। और आप चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी नजर आएगी आपको। दीपक नाइट्रेट ने 1 ईयर के अंदर हमें 2% के आसपास के रिटर्न दिए और विष्णु केमिकल ने भी हमें अप्रॉक्स 2% के आसपास के रिटर्न दिए दोस्तों ये सिमिलरिटी इसलिए है दोस्तों। कंपनी चार्ट पैटर्न देखेंगे दोनों कंपनी ऑलमोस्ट एक ही जैसी चल रही है दोस्तों ये। और जैसे कि आप जानते हैं अभी केमिकल सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन है, इसलिए सभी के रिजल्ट आप देखेंगे, सभी के नंबर्स आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा आपको स्लो डाउन मिलेगा दोस्तों मैक्सिमम कंपनी में दोस्तों। और 5 ईयर में देखेंगे दोस्तों दीपक नाइट्रेट हमें 733% के आसपास के रिटर्न दिए। वहीं विष्णु केमिकल ने हमें 901 के अप्रॉक्स 900% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न दिए दोस्तों ये चार्ट पैटर्न हमें ये बताता है कि कंपनी जो है बड़ी कंपनियों की पैरेलली चल रही है और उस हिसाब से ही अपने रिजल्ट, उस हिसाब से कंपनी अपने रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो कंपनी बारे में विचार कर सकते हैं दोस्तों देखिए कभी भी आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक को लमसम में बाई नहीं करना होता, हमेशा आप SIP मोड के साथ बाई करें। और दोस्तों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी स्टॉक बाई करते हैं उससे पहले दोस्तों ये माइंड में बना के चलिए दोस्तों कि अगर वो स्टॉक कभी आपकी बाइंग प्राइस से 30%, 40%, 50% तक क्रैश होता है तो दोस्तों उसको आप एवरेज कर सके दोस्तों ऐसे स्टॉक में जाना होता है जब तक आपको उसके फंडामेंटल कंपनी का बिजनेस समझ ना आए दोस्तों, तो ऐसे स्टॉक में मत जाना कभी भी दोस्तों। अदरवाइज आपको दोस्तों हमेशा लॉस होगा किसी भी कंपनी में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंपनी में जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, जब कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेस आता है दोस्तों, तो आप अपने आप को ट्रैप समझते हैं। लेकिन जब आप किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो दोस्तों आपको उसमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है, कंपनी के बारे में पता है दोस्तों। तो आप उस स्टॉक को जब कंपनी में क्रैश आता है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो दोस्तों उसको आप कंफर्टेबली एवरेज कर पाएंगे। ताकि दोस्तों देखिए सपोर्ट लेवल से कोई होता नहीं है, एक अच्छी न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ किसी भी सपोर्ट लेवल को, किसी भी रेसिस्टेंट लेवल को दोस्तों तोड़ सकती है। इसलिए दोस्तों फिर भी जब वो स्टॉक वहाँ से रैली दिखाना स्टार्ट करेगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा उस कंपनी में जाइए जिसमें आप उस कंपनी को
क्रैश में या कंसोलिडेशन फेस में एवरेज कर सकें। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।